नमस्कार दोस्तों। क्या आप बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ बेचने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। किसे जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसे फ्री में कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, पर अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जरूर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका टर्नओवर अगर इनसे ज्यादा है, 40 लाख, गुड्स के लिए 20 लाख, सर्विसेज के लिए 10 लाख, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में आप ई कॉमर्स पर बेचते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। आप दूसरे राज्यों में सामान या सर्विस बेचते हैं। आप एक कैजुअल टैक्सेबल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पीरसन हैं। आप पर रिवर्स चार्ज लागू होता है या टीडीएस से टीसीएस काटना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ अपने राज्य में सामान बेचते हैं, आपका सालाना टर्नओवर लिमिट से नीचे है, ई कॉमर्स या स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते, तो अभी जीएसटी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो कॉम्पोजिशन स्कीम चुन सकते हैं, जहां आपको कम रेट से टैक्स देना होगा और कम पेपर वर्क रहेगा। जीएसटी नंबर होने से आपको मिलते हैं बहुत सारे फायदे, जैसे कि लीगल पहचान। आप सरकार से रजिस्टर्ड बिजनेस बनते हैं। आप अपना सामान पूरे भारत में बेच सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, यानी जितना टैक्स आपने खरीद पर दिया वो वापस मिलते हैं। बड़े क्लाइंट से काम मिल सकता है, जैसे कंपनियां, सरकारी टेंडर, बैंक लोन आदि। आपका बिजनेस प्रोफेशनल लगता है। जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ, कम टैक्स, आसान फाइलिंग आदि ले सकते हैं। आइए समझते हैं इनपुट टैक्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी और उस पर 18,000 रुपए जीएसटी दिया और बेची 1,50,000 रुपए में, 37,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, तो आप सिर्फ 9,000 रुपए टैक्स देंगे, क्योंकि बाकी 18,000 रुपए एडजस्ट हो गया इनपुट टैक्स से। अब समझते हैं, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, 10% या 10,000 रुपए, जो ज्यादा हो। आप ई कॉमर्स पर नहीं बेच सकते। कोई बड़ी कंपनी या सरकारी संस्था आपसे काम नहीं कराएगी। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा खो देंगे। टैक्स चोरी के केस भी बन सकते हैं। अब जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको देना होगा पार्टनरशिप डीड और सभी पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स। आइए अब जानते हैं जीएसटी के लिए कैसे आवेदन करें, स्टेप बाय स्टेप। पहले https://rbud.gst.gov.in वेबसाइट में जाएं, फिर क्लिक करें सर्विसेज, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपके सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें पार्ट ए भरें। यहां पे चुनें टैक्स पेयर, अपना पीएन, मोबाइल, ईमेल डालें, ओटीपी से वेरीफाई करें। अब आपको मिलेगा एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन। उसी टीआरएन से लॉग इन करें और पार्ट बी भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बिजनेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आदि दें। आधार, ओटीपी, ई साइन या डीएससी से वेरीफाई करें। अब आपको मिलेगा एक एआरएन, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अगर सब सही है तो 7 दिनों में आपका जीएसटीआईएन मिल जाएगा। यहां पे ये बता दें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है अगर आप खुद करते हैं। एक रजिस्ट्रेशन मिलने में आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट कोई क्वेरी करे तो अधिक समय लग सकता है।
तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आसान भाषा में। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जीएसटी से जुड़ना आज ही तय करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।